उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी अपना कन्याकुल खरड़ में बुलाए थे। दोनों गांवों ने जाके उसके एप्लीकेशन दी थी। नहीं, खाली आश्वासन मिला जी, उसके बाद हमको कुछ नहीं मिला। एमडी से मिले हैं, एमडी ने मिले कह दिया विधायक ने, वैसे हमारे को बता दिया बोले हो गया, नहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी। विधायक ने हमारे को आश्वासन देकर काम नहीं किया। तो देखो हमारा इतना ज़्यादा दर्द हो रहा, रोने का स्वयं हमने कुछ नहीं। देखो अगर स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल भाई खरड़ है अमीरगढ़ गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ता में देखा भाई धरना लग रहा है, क्योंकि सरकार में धरना लगना एक आम बात होगी, लेकिन आड़ा फिर आके देखा भाई बिजली का रिक्वेस्ट सामने धरना लग रहा है। और बिल्कुल सामने दिखाई एक बार या जीरी देख लो भाई, पानी बिना किस तरह जीरी सूखी पड़ी है। और एक तरफ किसान धरना लगा रहे हैं, लेकिन जो बिजली घर के सामने धरना लग रहा है तो बात बिजली की पाओगी, लेकिन पूरा मुद्दा पिन तक पूछांगे। तो यहाँ पर किसान धरना लगा रहे, आखिर क्यों इस सरकार में बार बार धरना लगाने की जरूरत पड़ा है? क्योंकि भाई ये तक आम बात होगी कि मैं भी बात पूरी करवानी हो, बात धरना लगाना पड़ा किसान ने। तो बात करेंगे आखिर क्या इनकी मेन समस्या है, क्यों बिजली घर का सामना धरना। हाँ जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। तो आज जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है किस बात को लेकर है? लगातार ये अनिश्चितकालीन धरना जो दिया जा रहा है, कारण क्या है इसका? कारण है जी हमारे खल गाँव में जी, छोड़ दो जी। तीसरा दिन धरना जारी है जी। अच्छा जी। हमारी है जी 2 मशीन चाहिए हमारे, वो 12.5 की। वो मशीन के लिए हमने पहले डिमांड दे रही है जी, पहले पास भी हो रही है, लेकिन टेंडर भी हो गया। ऊपर अधिकारी मोदी इस बात पर गौर नहीं करे जी। पहली बात तो हमारी यह है। दूसरी बिल्डिंग है, पहले जो बिल्डिंग बनाई वो बिल्डिंग हमने खुद बनाई है। दूसरी बिल्डिंग बना रही है जो पास हुई है, वो बिल्डिंग के लिए कोई हमारे को प्रपोजल नहीं मिला है। अच्छा जी। टेंडर बता रहे हैं, लेकिन टेंडर छूटा है नहीं छूटा है ये कुछ नहीं पता। ना मशीन आई है, 2 मशीन आनी थी, ना हमारा बिल्डिंग बनी है। सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम ये है। उसके बाद है जो हमारी लाइन है ये दमता एंड से आती है, उधर भी पावर बनानी जरूरी है। और ये लाइन भी हमारी कमजोर है, लाइन भी पूरी हमारी क्लियर होनी चाहिए, रिपेयर होनी चाहिए दोबारा। क्या ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्या नाम था आपका? मेरा जी मैं धर्म सिंह फौजी है जी। जी सर, नाम बताओ जी आपका, पहले परिचय दो। सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। मेरा नाम है रामनेश अमीरगढ़। तो सर जैसे अमीरगढ़ और जो खरड़ है दोनों का साझा एक ये सांगा सबस्टेशन सब है। डिविजनल है जी 33 kV का। इस लाइट हमारे खड़ गाँव में और अमीरगढ़ गाँव में दोनों गाँवों में जाती है। और जो ये लाइट है ट्रांसफार्मर टिका हुआ है, जो खेतों वाली लाइट का भी और गाँव वाली लाइट का भी। बिल्कुल 10 का पावर का मतलब ये ट्रांसफार्मर है, जिसका लोड इतना ज़्यादा जाता है, ना तो खेतों में लाइट है और न ही गांव में लाइट है। दोनों की व्यवस्था ठप हो गई है। अगर गांव वाले छोड़े तो खेतों वाली खत्म हो जाती है, और खेतों में छोड़े तो गांव वाली खत्म हो जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने धरना लगाया। और पीछे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी अपना कन्याकुल खरड़ में बुलाए थे। दोनों गाँवों ने जाके उसके एप्लीकेशन दी थी, उन्हें मंजूर करके गए थे और ये पास भी हुआ है। इसका जो ठेका वो भी उठा हुआ है, लेकिन अभी इसके ऊपर काम चालू नहीं हुआ है। नरवाना के विधायक है मौजूदा, उनकी तरफ से भी बयान आया था भी यहाँ पर जो टेंडर है वो छूट लिया गया। तो हाँ। क्या दोबारा उनसे मिले क्या कुछ अभी तक? खाली आश्वासन मिला जी, उसके बाद हमको कुछ नहीं मिला। एमडी से मिले हैं, एमडी ने कहा कि इसका अभी तक कोई समाधान नहीं होगा, कोई एक्शन बात नहीं करे, कोई एमडी बात नहीं करे। अच्छा। इसलिए हम धरने बैठे हैं, और जब लगा हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। धरने के दौरान कोई प्रशासन अधिकारी भी आया था? ना ही कोई प्रशासन का अधिकारी आया है, ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा आया है। तो सबसे पहले तो आप ही चैनल वाले ही आए हैं हमारे पास। तो और इस मुद्दे को लेकर आप कहीं गए थे? इस मुद्दे को लेकर हम एमडी के पास भी गए थे, दुष्यंत चौटाला से भी मिले थे। उनका कोई आश्वासन मिला, उसके सिवाय कुछ भी नहीं मिला। विधायक से भी मिले थे। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। हाँ जी। सभी चंद्रांगा, सभी हमारे भाई बीच में आए हैं सभी का। ये हमारे भाई गांव खरड़ से हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बर्बाद हो गए सारा का सारा। इससे 3 गांव ज्वाइंट हैं खरड़ बिजली बोर्ड से। तीनों गाँव में बर्बादी में कोई कमी नहीं रही। एक तो परमात्मा की क्रोपी ऊपर था और तड़ा था सरकार की क्रोपी। देखो इनके साथ गलत हो रहा, देखो नहीं होना चाहिए। देखे पहली बात तो एक हमारा साथ भेदभाव हो रहा जी। जो हमारे हरियाणा के बिजली मंत्री हैं, सरसे के अंदर तो इतने टेंडर उठाकर पूरे कर दिए। हमारे नरवाना के अंदर हमारा गांव खरड़ का टेंडर था सबसे पहला, दमतान साहब का पावर बताने के अनुसार। इतनी जींद जिला का एक भी टेंडर नहीं हमारे साथ एक भी नहीं कराया। और जो सरसा के हैं कम से कम 15-16 टेंडर पास कर दिए जी, जिसमें तो जींद जिला का एक भी नहीं कराया। देखो हमारा तो यह भी महसूस हो रही है बिजली मंत्री हमारे साथ भेदभाव कर रहा। देखो नहीं चाहिए। बिजली मंत्री एक हरियाणा का
एक शीर का माँ बाप का रूप में है, उती इतना भेदभाव नहीं दिखाना चाहिए। अब भाई सरसे के अंदर तो इतना काम और जींद के अंदर इतना काम, ये हमारे साथ महसूस कर रहे हैं हम सभी किसान मजदूर भाई तरह अलग गलत हो रहा। और देखो यार लिस्ट भी है ये फौजी साहब, और देखो जी ये सरसा की टेंडर है जी, जो सरसा के तो उतनी जो इतनी थोड़ी जरूरत थी वो भी पास करती है, बिल्कुल जिनसे थोड़ी जरूरत थी वो भी पास करती है। और सरसा के 20 टेंडर हैं जी, जिला जींद के 5 टेंडर हैं। जिला जींद के 5 हैं, जिसमें तो एक भी नहीं बना, पेंडिंग पड़े हैं। और जो था विश्वास दे रहे हैं, कोई मामला तो ये भी म्याद नहीं दिखती भाई कर देंगे, क्यों 3 दिन तो हमारे भाई हैं बीच में बैठे हैं। एमएलए जो विधायक है जी उसने भी आश्वासन दिया है, उसने पेपर में निकलवाया है। दोबारा मिले नहीं हाँ विधायक जी जी? मिले कह दिया विधायक ने, वैसे हमारे को बता दिया बोले हो गया नहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी। विधायक ने हमारे को आश्वासन देकर काम नहीं तो किया। अभी तक आपको जो समर्थन मिला, किन किन वर्गों का समर्थन अभी तक मिला है? हमारे को तो पंचायत का मिला जी, हमारे भाइयों का नान खाब का मिला पूरा जी, हमारे जो उजाड़ा गाँव के जी, और बाकी जितने गाँव के नजदीक के बेलरखा जितने नजदीक के गाँव सबने सहयोग मिला जी। तो अभी तक लगता है कि आपकी जो मांग है या धरना समाप्त हो सकता है या फिर समय लगेगा? ना जी कोई हम नहीं कुछ कह अधिकारी मुद्दे कोई आए नहीं, हमें किससे करेंगे धरना समाप्त, हम नहीं करेंगे बिल्कुल जी। कोई भी एसडीएम कोई नहीं, एसडीएम साहब तो आ गए वो करें, मेरा बस की बात नहीं है। अच्छा, एक्शन साहब आए नहीं है, ऊपर से कोई विधायक ये तो समझ ले ना कोई अधिकारी मुद्दा है हमारे पास। एमसीडी से हमें एमडी से मिल लिए 2-3 बार, तो 2 बार से मिल लिए एमडी में। ईब तो जी हाल तक तो दे माम सरकार की बात देख रहे थे भाई हमारी बात सुनी जावे। देखो अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती, रोने का तो हमारा अधिकार है। देखो हमारा इतना ज़्यादा दर्द हो रहा, रोने का स्वयं हमने कुछ नहीं। देखो अगर हमारी आज शाम तक कोई सरकार हमारी बात सुने, माम आज भी संतुष्ट है। अगर बात नहीं सुनेगी तो माम तो घर जाएगा, जितने भी जड़ा तक जाया जाएगा, जितनी हमारी खाप है, जितने हमारे किसान संगठन है, जो भी हमारे हर समाज से जुड़े हुए हैं किसान मजदूर तय दिल से, अगर आज तक हमारी शाम तक बात ना सुनी गई, कल न हमारी अलग से रणनीति बनाकर ये रणनीति आगे बढ़ाने की पूरी काम करेंगे। और गामा में भी हमारे जो भी बनाएगा हमारी बुनियादी करावाएंगे। ऐसा क्या लगता है कि लोकतंत्र है, क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए भी प्रदर्शन और धरने शुरू करने पड़ते हैं? लोकतंत्र कहाँ है, तो भेदभाव होता है यहाँ। जो मंत्री हैं अपने अपने हल्के में अपने काम करवाते हैं जी, और अनदेखी करते हैं। लोकतंत्र कहाँ है, तो भेदभाव है जी। सभी स्पर्शी काम हो रहे हैं जी। देखिए अपने पास देखो धरना के पास सारी जीरी सूख रही है जी, इनमें पानी करे जो गांव की लाइट कट है, गांव परेशान हुआ, गांव में लाइट करे ये बोर बंद हुए, देखो जी सारी जीरी सूख रही है, और कोई सुनवाई नहीं करता। वहाँ पहले भी काफ़ी दिन तक परेशान है जी। ठीक है, 2 साल से परेशान है सर। हाँ विधायक जी ने अखबार में छपवाया स्पेशल में खड़ गाँव में मैंने 2 मशीन जाकर रख दी। नाम बताओ। वजीर कौन सा गाँव से? खड़ गाँव से। मैं विधायक जी को पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो मशीन कहाँ है हमारी? अच्छा, आपने झूठे कौन सी मशीन की बात हो रही है? वो जो ये बड़ी मशीन 12.5 जो हम धरना कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर मैं तो विधायक से आपके माध्यम से विधायक जी से ऑनलाइन पे बात वो करके ये बात हुई थी कि मैं अदरक लिया, फिर टेंडर की बात हुई है, टेंडर छूट लिया है। टेंडर की बात हुई थी। अच्छा, हाँ, यहाँ दुष्यंत चौटाला आया था गुरुकुल में, उसने वो मंजूर कर लिया था, और उसने विधायक ने कह दी टेंडर छूट लिया। अखबारों में छपवाई है। अखबार में तो ये छपवा दिया कि निशान रख दी, यहाँ तो उस अखबार में तो ये आई है। यानी कि कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला की भी यहाँ भी बात खरी साबित नहीं हो रही है, नहीं, क्योंकि इतने बड़े नहीं। मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचकर जब अनाउंसमेंट करता है भरे गांव के बीच में, जो भी इसकी करी घोषणा उसकी एक बात पूरी नहीं करी जिसने। हमारे गांव में बहुत घोषणा करके गया, घोषणा करी है, एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। जो लड़कियां का स्थान है वो भी पूरा जो बनानी थी बिल्डिंग में वो भी, यानी कि डिप्टी सीएम के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़े होने वाली है। बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल झूठी घोषणा करें हमारे लिए तो बिजली का सबसे पहले सबसे मुद्दा यही है, सबसे बड़ा मुद्दा है, ये हल होना जरूरी है। ये हल हो गया नहीं वाला तो सारे हल हो जाएंगे। हाँ जी अंकुश जी, क्या कुछ कहना है? आज आप धरने पर समर्थन करने के लिए पहुंचे, क्या आपने देखा है, किस प्रकार के हालात गांव वालों के देखे आप? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बिजली की कमी है, यहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं है। ये आज की नहीं, कई सालों की बात है, तब से ये मंजूरी दी गई है और ई टेंडरिंग भी इसकी हो चुकी है। यहाँ पे ज़रूरत है 25 केवी की, और लेकिन 10 की ऑलरेडी है, तो 15 की और बढ़ानी है, लेकिन अभी तक वो काम नहीं किया जा रहा। आप देख सकते हैं आपके बगल में जो फसल है वो सूख रही है और बारिश भी नहीं हो रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं किसान कितने परेशान हैं और इतनी गर्मी में यहाँ धरने पे बैठे हैं। तो
मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि किसानों की मांग जल्द से जल्द सुनी जाए, क्योंकि हर बार जब फसल ख़राब होती है तो बहुत सारे परिवारों पे कष्ट आते हैं, क्योंकि वो भी कहीं से पैसे लेके ये फसल के बीज, खाद, हर चीज़ लेते हैं। तो सरकार एकदम हठधर्मिता अपनी हटाए और किसानों की सुनवाई करे। हाँ जी गुरुदेव जी, क्या लगता है कि आने वाले समय में एक पक्का मोर्चा यहाँ पर, अगर बात नहीं मानी जाती है, पक्का मोर्चा यहाँ पर लगाया जाएगा? देखिए, आज हम भारतीय किसान यूनियन जिला जींद यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं, और जो भी बिनैन खाप और खड़ गांव, उजाना गांव की और भारतीय किसान यूनियन की जो भी ड्यूटी लगाएंगे, हम उसका साथ निभाने का काम करेंगे, इनसे आगे चलेंगे। और जब तक खड़ गांव की मांग पूरी नहीं होती, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि किसानों की फसल पूरी तरह से सूख चुकी है, उनको पानी की एक बूंद भी नहीं है किसी भी खेत में। और गांव में लाइट रात को समस्या, छत्ती बिरादरी को इतनी समस्या हो रही है कि रात को सोने नहीं मिलते। और जब तक ये इनकी मांगें पूरी नहीं होती, हम इनका पूरी तरह से साथ देंगे।